हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट चैप्टर। और इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल सेट क्या होता है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सो इक्विवेलेंट सेट, अगर मैं दो सेट लेकर चलती हूँ, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent sets if there exists a 1-1 correspondence। 1-1 इसके साथ आप ऑन टू भी कर सकते हो, क्योंकि अगर 1-1 है तो ऑन टू भी होगा ही होगा, है ना। 1-1 ऑन टू correspondence A to B। अगर यहाँ पर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक फंक्शन में लेकर चलती हूँ f फ्रॉम A to B एंड f क्या होनी चाहिए, f जो मैपिंग है f इज 1-1 एंड ऑन टू, देन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर दैट। तो यहाँ पर अगर मैं A लेती हूँ डोमेन को, B लेती हूँ को डोमेन को, F मैपिंग से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, सो A B C अगर इसमें नंबर्स हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 ले लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। A 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, C 1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, राइट, लेकिन होना चाहिए 1-1 एंड ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस। ऑल राइट, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मैं एक मैपिंग लेकर चलती हूँ f फ्रॉम n टू a, यहाँ पे n क्या है, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक मैपिंग मैंने ली f फ्रॉम n टू a, ये क्या 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हमें डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन में लेकर चलती हूँ, डिफाइंड बाय भी कैसे हम बताएंगे। यहाँ पे f जो मैपिंग है उसको कैसे आप ओपन कर रहे हो, है ना, डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल्स टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर दैट। अगर मैं लेकर चलती हूँ, दिस इज n इज डोमेन, a इज कोडोमेन। a में किस टाइप के नंबर्स आने चाहिए, देखिए नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सॉल्व। ये सेट्स A और B सेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इन द सेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, हमने कहा कि f जो मैपिंग है वो कनेक्ट करती है। अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालती हूँ तो 2 आती है, f ऑफ 2 अगर फाइंड आउट करेंगे तो 4 आती है, f ऑफ 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से कनेक्ट होगा, 3 इज 6 से कनेक्ट होगा। तो क्योंकि n भी तो इनफाइनाइट सेट्स का सेट, इनफाइनाइट नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट सेट है n भी, तो a को f फ्रॉम a टू a, this is n is equivalent to a if we define this function by f of n equals to 2n for all n belongs to natural number। तो ये मेरे पास 1-1 ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो मैपिंग है f फ्रॉम n टू a डिफाइन किया है हमने इस टाइप से, तो यहाँ पर n और a इक्विवेलेंट सेट्स है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वैसे तो पता है आपको फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ जो भी इसके नंबर्स हैं फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट सेट होता है। और जिसके नंबर्स इनफाइनाइट है, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट होता है। हमें डेफिनेशन देखना है कि जो 1-1 ऑन टू कोरस्पॉन्डेंस आपस में क्रिएट करते हैं दो सेट्स, वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और यहाँ पर जब हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो हमें डेफिनेशन बतानी है, लेट ए बी अ सेट एंड ए इज said to be finite set if अगर A या तो एम्प्टी हो, नल सेट हो, either A is एम्प्टी सेट या फिर और A has 1-1 on to correspondence
विद द सेट, अब देखिए किसके साथ बना रहे हैं, विद द सेट 1 2 3 अप टू सॉन n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ, ए सेट मैं ले लेती हूँ 2 4 6 एंड सी सेट ले लेते हैं 2 4 6 8 अप टू सॉन। ये इसके साथ 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस रख रहा है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो दोनों में क्या है, 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगी, क्योंकि हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया था ना, f फ्रॉम n टू a डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल्स टू 2n। समझ रहे हो, बट यहाँ पर आप देखिएगा ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे फाइनाइट सेट, 1 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, और ये सेट अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा, और अगर ये सेट इसके साथ 1 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है लेकिन इनफाइनाइट है तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए जी एक थ्योरम करते हैं हम। इक्विवेलेंट सेट के इक्विवेलेंट में हमें प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट थ्योरम कहता है द रिलेशन, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, इज इन द फैमिली ऑफ सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में हमें दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो प्रूफ आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्योंकि हमें ये पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन अगर मैं लेकर चलती हूँ, हमें क्या बताना होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बताना होता है कि दो सेट्स के बीच में 1 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन लेकर चलती हूँ i फ्रॉम a टू a, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, उसी सेट से उसी सेट तक हमें लेना होता है रिलेशन, है ना। तो रिलेशन लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। तो i फ्रॉम a टू a, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन because function I from a to a is identity function defined by f of I of x equals to x for all x belongs to a. Clearly this is 1 1 on 2 function, है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों कहा हमने, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि लेट अ सेट A इज इक्विवेलेंट टू B। अगर A इक्विवेलेंट टू B है, दैट मीन्स implies that there exists a function f from a to B which is 1 1 on 2, 1 1 and on 2। ये जो फंक्शन होगा a से b 1 1 on 2 होगा। और अगर 1 1 on 2 है भाई, एक सेट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ, ए सेट में मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिया, यहाँ पे ABC ले लेते हैं, और हमने कहा कि ये 1 1 on 2 है ना। तो अगर आप इनके नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि इसको आप डोमेन ले आओ, इसको आप कोडोमेन ले जाओ, तो f फंक्शन यहाँ पे a से b है, अगर मैं b से a कर देती हूँ फंक्शन को, तो क्या रहेगा, 1 1 on 2 ही रहेगा। समझ रहे। सो यहाँ पर अगर a to b 1 1 on 2 है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b to a विच इज 1 1 and on 2। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया हमारे पास। अगर a इक्विवेलेंट b है तो हमें क्या शो करना होता है, b इक्विवेलेंट होगा a के। क्लियर दैट। अब हमें ट्रांजिटिविटी शो करनी है। थर्ड इज दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है कि हम लेकर चलते हैं लेट a इक्विवेलेंट टू b एंड b इक्विवेलेंट टू c। हमें ये शो करना है कि a इक्विवेलेंट होगा c के। अब देखिए, अगर a इक्विवेलेंट है b के, implies that there exists a function f from a to b and g फंक्शंस आएंगे। यहाँ पे दो फंक्शन हम लेकर चलेंगे, g फ्रॉम b to c, these are 1 1 on 2। कैसे होंगे ये, 1 1 on 2 होंगे, क्योंकि हम लेकर चले हैं a b की इक्विवेलेंट है, b c की इक्विवेलेंट है ना।
अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो ए सी सेट और ले लेते हैं हम, और यहाँ पर है जी मैपिंग, है ना। अगर ये 1 1 ऑन 2 है, फिर बी टू सी भी 1 1 ऑन 2 है, तो अगर मैं कंपोजिशन मैपिंग लेकर चलती हूँ, यहाँ पर कंपोजिशन मैपिंग हम कैसे शो करते हैं, जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि इसको जब हम लेकर चलते हैं ना, तो जी ऑफ एफ फॉर्म में पीछे वाला जो फंक्शन होता है यहाँ पर लेकर चलते हैं, है ना, जी ऑफ एफ. So there exists a composition mapping, composition function आप बोल सकते हो, A to C, which is, ये हम क्यों कह रहे हैं, वो भी 1 1 on 2 होगा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज से, है ना। अगर A से B, B से C 1 1 on 2 है, तो जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, 1 1 on 2 होगा, 1 1 and on 2. That is, there exists g of f from a to c which is 1 1 and on 2. So this is the transitive property. Okay, next theorem. नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटेबली इनफाइनाइट. देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमने इक्विवेलेंस देखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देखा, और इस डेफिनेशन से पहले आपको देखना पड़ेगा काउंटेबली इनफाइनाइट. इसी के नेम है दूसरे डेन्यूमरेबल, इसी का नेम है एन्यूमरेबल. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, अ सेट, बल्कि इनफाइनाइट लिखिए क्योंकि ऑलरेडी नेम में गिवन है, an infinite set A is said to be countably infinite, या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और डेन्यूमरेबल और एन्यूमरेबल if क्या होना चाहिए, ये जो सेट ए लिया है ये एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए. ओके, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू एन, यानी ठीक है, यानी ए और एन के बीच में 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए. दैट इज, आप ऐसे बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ 1 1 on 2 correspondence A to N. ठीक है, A और N के बीच क्या होना चाहिए, 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंटेबल सेट की. ये चीज़ें आपको क्योंकि जरा सा डिफरेंस है इनमें डेफिनेशंस में, तो अच्छे से समझ लेनी है. काउंटेबल सेट क्या होता है, देखिए, ए सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट. देखिए, या तो ये फाइनाइट सेट हो, कैसा होना चाहिए, फाइनाइट सेट हो, या फिर इनफाइनाइट काउंटेबली. अभी हमने पढ़ा ना इनफाइनाइट काउंटेबली, जो वो सेट काउंटेबल होगा जो एन के साथ 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस रखेगा. इनफाइनाइट, और वो सेट कैसा भी हो सकता है, इनफाइनाइट. यहाँ पे हमने कहा ना इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट काउंटेबली. समझ में आया. तो काउंटेबल सेट हम यहाँ पे अगर बताएंगे तो कोई भी सेट जो फाइनाइट होगा, और अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होना चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए. काउंटेबली इनफाइनाइट में क्या है कि इनफाइनाइट सेट जो एन नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है. क्लियर दैट. अनकाउंटेबल सेट आप क्या कहेंगे, जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा. अनकाउंटेबल सेट विच इज नॉट काउंटेबल. क्या क्या कंडीशन आ सकती है, जो काउंटेबल नहीं है. इसका मतलब भाई अगर ए सेट मेरे पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, हमने कहा या तो वो फाइनाइट होना चाहिए, मान लीजिए वो इनफाइनाइट है. अगर इनफाइनाइट है और वो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, समझ रहे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है,
अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, इनफाइनाइट काउंटेबली नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन वो नेचुरल नंबर्स n के साथ 1 1 on 2 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता है। a और n में 1 1 on 2 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो वो सेट हो जाएगा अनकाउंटेबल। समझ गए? इनफाइनाइट सेट जो n के साथ 1 1 on 2 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ए सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर डेलिमिटेबल इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इफ एंड ओनली इफ हमें प्रूव करना है। अगर मैं काउंटेबली इनफाइनाइट लेकर चलती हूँ तो मुझे बताना है कि ये जो ए है, सेट ए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे और ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। मेनली हमें ये बताना है। ऑलराइट, तो यहाँ से प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेकर चलते हैं लेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है देन देयर एग्जिस्ट a function f from n to a such that, या फिर आप लिख सकते हो which is 1 1 on 2। कैसा है? 1 1 on 2 है। क्योंकि f मैपिंग है n से a, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ for n belongs to natural number for all, हर एक n डोमेन के नंबर के लिए एक कोडोमेन का नंबर एग्जिस्ट करेगा xn बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ n इक्वल्स टू xn। क्योंकि हमारी मैपिंग है f से, f फ्रॉम n टू a, n से a तक। n क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। और ये जो एलिमेंट्स है हमें बताना है कि ये a को आप इस सीक्वेंस में लिख सकते हो लेकिन ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब आ जाइए 1 1 की डेफिनेशन पर। हमने ये तो बताया कि हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर 1 1 है तो अगर इमेज इक्वल है दो नंबर्स की, इमेज अगर इक्वल नहीं है, देखिए 1 1 की दो डेफिनेशंस होती हैं। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन के लिए आप ये बताते हो कि अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल होगी x2, f of x2, and if its image is not equals to, अगर आप इमेज को पहले लेकर चलते हैं तो हम ये बताते हैं कि वो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि f of n1 नॉट इक्वल्स टू f of n2 इम्प्लाइज दैट इसके एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया? और इमेज इक्वल नहीं तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे n1 है तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? x n1 x n, ये किसके नंबर होंगे? a के नंबर होंगे। सो आप यहाँ से बता सकते हो इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास a सेट हमने लिया है कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस x1 x2 अप टू सो ऑन, दिस इज, इसके जो नंबर्स होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि वो इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर हमारी मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है, तो अगर इमेज इक्वल नहीं है तो एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे। डिफाइन कैसे किया था हमने कि अगर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में तो xn किसका नंबर हुआ? a का नंबर हुआ। यानी x1 x2 n की वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 4 5, तो ये सारे नंबर कैसे आ जाएंगे? डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। ओके, कन्वर्स पार्ट देखते हैं। चलिए कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली हम एक सेट लेकर चलते हैं a जिसके नंबर्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और हमें थ्योरम्स को कंप्लीट करना है। हमने लिया सेट a विच इक्वल्स टू x1 x2 अप टू सो ऑन। इस फॉर्म में हमें एक सेट है हमारे पास जिसके सभी नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं। ओके, तो क्या हम ऐसे इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना है कि a क्या होना चाहिए? काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब ये n के साथ 1 1 on 2 कॉरेस्पॉन्डेंस में होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम n टू a। अब क्योंकि हम खुद फंक्शन ले रहे हैं तो डिफाइन भी करना पड़ेगा। डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन करना है? g ऑफ n
इज इक्वल्स टू एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम ये बता दें कि ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 है तो ए हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो ए ये हमें बताना है कि ये जो मैपिंग जी मैपिंग है ये 1 1 ऑन 2 होनी चाहिए। ठीक है, देन प्रूव करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके नंबर कैसे हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर हैं। ओके, एन नंबर किसका है? नेचुरल नंबर का। तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ कि n1 नॉट इक्वल्स टू n2। अगर मैं दो नंबर ऐसे लेती हूँ जो दोनों इक्वल नहीं है, किसके नंबर हैं भैया? n1 n2 नंबर है n डोमेन सेट के। ठीक है, देन वी हैव, भाई अगर ये इक्वल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो x यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? x n1 इक्वल नहीं होगा x n2 के। अगर n1 n2 के इक्वल नहीं है तो जब हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग x n1 इक्वल नहीं आएगा x n2 के। ओके, क्यों? क्योंकि भाई इसके नंबर्स डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ये इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। समझ रहे हो? दैट मीन्स g इज 1 1। ओके, तो जो जी मैपिंग हमारे पास है वो कैसी है? 1 1 मैपिंग है। ऑन टू शो करने के लिए हम कोडोमेन का एक नंबर लेकर चलते हैं। फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, ऑन टू तो ऑलरेडी दिखाई दे ही रहा है। अगर मैं एक्स एन ए का नंबर लेती हूँ तो यहाँ पर एक एन नंबर एन में बिलोंग करेगा, सच दैट अगर मैं एन पर अप्लाई करूँ जी मैपिंग, जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एफ नहीं लिखना, जी ऑफ एन कैसे डिफाइन किया है? इसी तरह से तो डिफाइन किया है। क्या आएगा? एक्स एन आएगा, तो जी ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 1 ऑन टू प्रूव करना है और हमारे पास आ जाएगा कि जी मैपिंग 1 1 ऑन टू है, तो ए सेट क्या होगा? इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसको आगे की थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।